ललित कला अकादमी द्वारा मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में 5 से 13 दिसंबर तक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिकी भारत का भव्य आयोजन। इस कला प्रदर्शनी में भारत और विदेशों के कलाकारों की 149 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी द्वारा मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में 5 से 13 दिसंबर 2021 तक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिकी भारत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत और विदेशों के कलाकारों की लगभग 149 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा मूर्धन्य कलाकार सोमनाथ होर के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष अनुभाग एवं एक आमंत्रित अनुभाग भी प्रदर्शित किया जाएगा। अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिकी में 2-2 लाख रुपए के 5 पुरस्कार और 10 सम्मानीय उल्लेख प्रदान किए जाएंगे। साथ ही देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से कलाकारों के प्रिंटों की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी अकादमी द्वारा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि पिछले 6 दशकों से कला और कलाकारों के प्रोन्नयन हेतु ललित कला अकादमी अपने कला कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट द्विवार्षिकी एक ऐसा ही प्रयास है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छापाकला कलाकारों को कला प्रदर्शन एवं विधाओं के विनिमय हेतु मंच प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा वर्ष 2018 में प्रथम प्रिंट द्विवार्षिकी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश विदेश के कलाकारों की 177 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी। छापा कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेशों में इस विधा की अपनी महत्ता है, इसलिए इस द्विवार्षिकी के आयोजन के माध्यम से अकादमी छापा कला के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती आ रही है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारने ने कहा कि इस प्रिंट के एग्जीबिशन में भारत के कलाकारों के साथ अर्जेंटीना, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, नेपाल, मेक्सिको, नीदरलैंड, पेरू, पोलैंड, रूस और अमेरिका के कलाकारों की लगभग 149 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह कला प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। ये आज से हम लोग खुली किए हैं। प्रदर्शनी में स्पर्धा के रूप में जो पेंटिंग चुने गए थे वो 149 है और अदर जो वर्क है इसके साथ में सम्मानित डिस्प्ले है। ऐसे करीबन 20 कलाकारों की कलाकृतियाँ भी इसके साथ में हमने डिस्प्ले की है। ये देश के हमारे जाने माने कलाकार हैं। सर, आपने जो लेकर आए हैं कई सारे कलाकारों, कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए सभी कलाकारों को एक साथ लाना? मैं ललित कला एकेडमी में 3.5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन उसके 6 महीना पहले ये कलाकृति इस प्रदर्शनी की जब घोषणा हुई थी, ये स्पर्धा की जब घोषणा हुई थी, जिसमें 2 लाख के हम लोग 5 अवार्ड देते हैं और 10 प्रमोशन अवार्ड्स देते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अदर कला के साथ में, संस्कृति के साथ में ये एक बहुत बड़ी कला की संस्कृति है जिसके द्वारा हम दुनिया को जोड़ते हैं। आपका सवाल ये था कि कितना टाइम लगा है। करीबन ये 4 साल पहले कलाकृति इस देश में आई थी और इसका हमने समीक्षण अभी बाकी है। 9 तारीख को इसका समीक्षण होगा। संभावित जो अवार्ड विनर्स है कमेटी के, चुनाव कमेटी के चयन कमेटी के सदस्य चुनेंगे और उनके नाम की घोषणा हम करेंगे। जल्दी ये नाम आपको भी हम देंगे। ये जो अवार्ड देंगे वो 11 तारीख को 11 बजे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के हाथों द्वारा दिया जाएगा और तभी पता चलेगा कि कौन सम्मानित अवार्ड विनर्स है। जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम ये रखी गई है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, तो कितना फायदेमंद होगा जब सरकार मदद करती है इस तरह के आयोजन? बहुत बड़ा फायदेमंद है। आज इस आयोजन के लिए ललित कला एकेडमी के लिए सरकार ही फंड देती है और सरकारी फंड से ही ललित कला एकेडमी चलती है। हमारा जो चुनाव चयन होता है वो राष्ट्रपति हमें अपॉइंट करते हैं। एक कमेटी द्वारा चेयरमैन का चयन होता है और जब ये काम करने के लिए चेयरमैन आता है तो अपने विजन से जो प्रोफेशनल लाइफ में अपने जो अनुभव है उसके तरह से राष्ट्र की संस्था चलाने के लिए होती है और उस तरह से 3.5 साल से ये काम चल रहा है। साथ में हमारी अदर कमिटीज़ भी रहती है जो सजेस्टिव रहती है। हमारे काउंसिल भी रहते हैं, करीबन उसमें 60 लोग रहते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हमने बनाई है, उनके भी सजेशन हम लोग लेते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इतना बड़ा 139 कलाकार चुनने के लिए, इसके लिए
मोर देन 500-600 कलाकृतियाँ स्पर्धा में आई थी देश दुनिया से, और उनसे ये प्रथम चुनाव हो गया है। जैसे कि आज मुंबई में आपने ये रखा है, जी। क्या मकसद है जहांगीर आर्ट गैलरी में रखना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपका मकसद? मेरा अपना बहुत ही पसंदगी का सेंटर है। मैं जब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का चेयरमैन हुआ करता था, इसी जगह मेरा कार्यालय यहाँ हुआ करता था, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एक छोटा सा ऑफिस, और करीबन इस हॉल में मैं 23 साल तक आते जाते रहा, क्योंकि मैं 23 साल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से जुड़ा रहा। देश और दुनिया के बड़े कलाकार मैंने यहाँ प्रमोशन पाते हुए देखे हैं। अपना नाम उन्होंने इस हॉल से कमाया है, अपनी व्यावसायिकता इस हॉल में उन्होंने डेवलप की है। और जब यहाँ चयन हुआ तो मित्रों ऐसा था कि हमारा नेशनल लखनऊ में हम करने वाले थे और प्रिंट बेनाल हम दिल्ली में करने वाले थे। कुछ कारण ऐसा बना कि हमको नेशनल दिल्ली में करना उचित लगा, और फिर दोनों भी एक जगह करने के बजाय चेयरमैन के नाते मैंने ये कार्यक्रम मुंबई में लाया। इतनी खूबसूरत गैलरी आज इस देश में आपको दूसरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सर, आर्ट को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए? आर्ट्स को, ये इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है, लेकिन इनको बढ़ावा मिलना चाहिए आर्टिस्ट को। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार ने ऑक्शन हाउसेस स्थापन करने चाहिए। ललित कला एकेडमी जल्दी ये काम शुरू करने जा रही है। सरकार ने कल्चरल मैपिंग करनी चाहिए। बहुत देश में कलाकार है, लेकिन उनका कल्चरल मैपिंग करने का सरकार ने अभी एजेंडा स्वीकार किया है, तो देश के बहुत सारे कलाकारों को न्याय मिलेगा। आज जब किसान को एक आधार कार्ड मिलता है तो किसान को फायदा हो सकता है। अगर किसान को फायदा हो रहा है, कलाकार को अगर कला आधार मिलेगा तो उसके जरिए बहुत सारे बैंक लोन है, बहुत देश विदेश में जाने के लिए उनको ट्रैवल फंड है, कई योजनाएं सरकार ला सकती है, और उसका कलाकार को बहुत बड़ा सहभाग हो सकता है। और इसी के लिए कला मैपिंग एक बहुत बड़ा जरूरी ऐसा विषय है। हमारे पड़ोसी देश है जिन्होंने अपने कलाकारों का, जैसे कोरिया है, उत्तर कोरिया है, जापान है, चाइना है, इन्हीं सभी लोगों ने अपना कल्चरल मैपिंग कार्यक्रम पूरा किया है। ललित कला एकेडमी और भारत सरकार भी कल्चरल मैपिंग का कार्यक्रम करने के लिए हमारी कई मीटिंगें हुई है, और हम इसके लिए कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कोविड में कितना असर हुआ है? कोविड में बहुत असर हुआ है। आदमी घर के अंदर, अपने दरवाजे के अंदर जब किसी को लाके नहीं दे सकता, या कोई बिकी हुई कलाकृति देश में भेजने के लिए कोई साधन नहीं है, तो आप जानते हैं कि जो आदमी खेती नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, कला के सिवा उसका कोई साधन नहीं है, अपने रममान्यता में उसने अपना जीवन बिताया है, कला में अपने स्टूडियो में जीवन बिताया है, और कभी कभी कला माध्यम ही उसको अवेलेबल नहीं, रंग अवेलेबल नहीं, कैनवास अवेलेबल नहीं, तो कलाकार ने क्या करना चाहिए? जब महाराष्ट्र के गवर्नर को आपने इनवाइट किया है जी 11 तारीख को, जी, तो उनका क्या रिएक्शन था कि आपने इतना महाराष्ट्र राज्य के हमारे आदरणीय कोश्यारी जी 11 तारीख को आने वाले हैं। जब इतना बड़ा कार्यक्रम का हमने सूतोवाच्य किया है, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिलता है, हमने निवेदन दिया है, तो उन्होंने कहा कि केवल 8 दिन का ही नहीं है, अगर बारिश के वजह से ये आपका डिस्प्ले या जो भी है 8 दिन में सीमित हो रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी में या जे स्कूल ऑफ आर्ट में या नेहरू सेंटर में, हम बताते हैं आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे इसको 2-3 हफ्ते के लिए और पब्लिक के लिए देखने के लिए मौका उपलब्ध करा के दे दीजिएगा। और इस तरह का मौका हम लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट से, यानी डायरेक्टर ऑफ आर्ट के हमारे जो डायरेक्टर मिश्रा जी है, उनके साथ मेरी राजीव मिश्रा जी है, उनसे बात हो गई है, और उन्होंने कहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट की इमारत में अगर ये डिस्प्ले हो सकता है तो इसके लिए हम परमिशन दे देंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी एक सीखने का बहुत रहेगा। ये चित्र दीवार के ऊपर लगेंगे और स्टूडेंट बीच में रख के उसका अभ्यास भी अपना करेंगे, उसका अध्ययन भी होगा। आने वाले जो प्रेक्षक आएंगे, दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी आएंगे, कलाकार आएंगे, कला के संबंध में हम लोग और कला और कलाकारों के सम्मान जैसे भी कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इस क्षेत्र के आदर्श लोगों को भी, जिन्होंने प्रिंट्स इस विषय में अपनी कलाकृति बनाई है, ऐसे लोगों का भी वहाँ हम लोग सम्मान करेंगे।